कोट लखपत जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, वो किसी से बात करते हैं कि यार ये खान को और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जो ग्लोबल चेंज हुआ है और जो पाकिस्तान को एक लीडिंग रोल मिल रहा है इस खत्ते में, तो हम पत्थर की दीवार से बल्कि लोहे की दीवार से सर मार रहे हैं, हमारा सर फटेगा, हमें फौज से नहीं लड़ना चाहिए। ये कोट लखपत जेल में बैठे हुए 2 टाइम्स फॉरेन मिनिस्टर को पता है, तो क्या इमरान खान साहब को इस बात का इदराक नहीं है? विद ऑल लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शाह महमूद कुरैशी साहब, मुश्किल में है, जेल में है, कोई ज़्यादा सख्त कमेंट नहीं करना चाहिए, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। तो खान साहब को यहाँ तक लाया कौन है? ये साइफर जो आया था, जहां से काम शुरू हुआ था, आज वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं खान साहब को, यू बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप लेके गए थे। ये साइफर जो है जहां से सारी कहानी शुरू हुई और फौज से, उस वक्त की फौज से लड़ाई शुरू हुई, ये किसने शुरू करवाई थी? शाह महमूद कुरैशी साहब को भी फॉरेन ऑफिस के पास आया था, साइफर आया, या उन्होंने भेजा भी ये जो हमारी गुफ्तगू हुई है, वो पड़ा रहा वहां पे। तो कुछ दिनों बाद ये बाद में चीजें उन्होंने बताई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सामने आई थी कि जनाब कि मुझे पता चला, तो इन्होंने कॉपी निकलवाई और निकाल के सीधे खान साहब के पास। उन्होंने कहा खान साहब को, फिर उन्होंने जलसे में कहा मैंने खान के हवाले कर दिया। तो खान साहब को इस लाइन पे, एंटी अमेरिकन लाइन पे, अच्छा खान साहब पहले से तपे हुए थे, वो अगेन अमेरिका के खिलाफ, डूबते को तिनके का सहारा वाला था। आपने खान साहब को इस लाइन पे लगाया, उनके हाथ में साइफर दिया, उनको आपने वहां पे जलसे आम में कहा जी ये लें जी मैंने खान के हवाले कर दिया, बहुत बड़ी साजिश हो रही। खान साहब आप उसी लाइन पे चल रहे हैं, आप दरमियान में पीछे रिवर्स ले ले। अब आप एक हेनरी किसिंजर टाइप, क्योंकि आप रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, अब आपको जेल में बैठ के समझ आ रही है कि भाई साहब हम गलत साइड पे चल पड़े थे। तो चलाने वाले कौन थे? अगर खान साहब के साथ एक ट्रेजेडी रही है, बाज लोग कहते हैं खान साहब किसी की सुनते नहीं, हम भी बाज तनकीद करते हैं, लेकिन जिनकी सुनते वो मशरूई ठीक नहीं देते। मुझे याद पड़ता हामिद खान साहब से एक दफा बात हो रही थी, 3.5 साल बाद उनसे रब्ता हुआ खान साहब का, जब पावर से निकले लाहौर गए, वहां जमान पार्क में, तो उन्हें उसे जुडिशरी की वकीलों की जरूरत पड़ गई और 3.5 साल तो उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई थी हामिद खान साहब को। अचानक उन्हें लगा भी मुझे हामिद खान साहब तो बड़े अच्छे बंदे हैं, क्योंकि उस वक्त ये काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस लग चुके थे और ये हामिद खान साहब जो है इनकी सपोर्ट ये दे रहे थे इमरान खान साहब के, वो बुग्ज में दे रहे थे काजी फैज ईसा साहब को, कि मोहब्बत में नहीं दे रहे थे, क्योंकि खान साहब ने उनको साइड पे किया था, लेट्स सेटल इट दिस वे जी, उन्होंने उनको आके अलहदा किया। और खान साहब को लग गया कि अगर काजी फैज ईसा साहब के साथ इनकी दोस्ती है, हमें ये रिलीफ लेके देंगे, ये चक्कर ये था। खैर उन्होंने बुला लिया, तो हमने अपने शो में लिया इनको, हामिद खान साहब को, जी आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, ये पावर से आउट होने के बाद की बात है। उन्होंने कहा जनाब खान साहब ये कहने पछता रहे हैं कि मुझे गलत मशवरे दिए गए थे। ये आपको 2022 की बात में कह रहा हूँ, उसका अप्रैल था, जब मई में से निकलने के फौरन बाद खान साहब को एहसास हो गया था कि जनाब ये गलत हमने फैसले किए। और फैसले किसने? उन्होंने कहा कि मुझे गलत मशवरे दिए गए थे, ये खान साहब ने कहा। सवाल ये क्या गलत मशरों से उन्होंने सीखा? उसके कुछ अर्से बाद उन्होंने पंजाब हुकूमत उन्हीं मशरों पे तोड़ी और अपना चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब 1.5 साल रहते उठा के जेल में डलवा दिया। वो मोहसिन नकवी साहब जिनका पता था कि हमारे मुखालिफ हैं, उनको उठा के अपने हाथों से आपने क्राउन कर दिया। अच्छा फिर कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो भाई, इस मुल्क में ऐसे ही है। आप और मैं लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो अच्छे लगते हैं, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब अच्छे नहीं लगते, बिकॉज दे आर द लॉ ब्रेकर, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकर। आप तो कन्वीनियंस के ऊपर चलते हैं ना, मतलब जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको लॉ याद आ जाते, कानून आ जाते। किस कानून के तहत इमरान खान साहब जाके आरिफ अलवी साहब के जरिए खुफिया मुलाकात और कह रहे हैं कि लामहदूद एक्सटेंशन ले लें जब तक रहना है। अच्छा वो भी ले रहे हैं एज एन अपोजिशन के तौर पर, मतलब वहां पे, या एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ले रहे हैं। फिर आप उसके बाद ओपनली कह रहे हैं जी मैं उनको जनरल ये जो है यहाँ पे आसिम मुनीर साहब को कॉल करता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात नहीं करते। तो ये चीजें लॉ कानून के तहत चल रही है। आपको पता था कि इस मुल्क में दाबड़ गुस्सा नहीं चलती है, जिसका घुसौन है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपने उठ के पूरी हुकूमतें डिसॉल्व करी, अपनी पार्टी के लोगों को मुश्किल में डाला। और फिर बाद में कहा, मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा था कि वो हुकूमतें डिसॉल्व, अच्छा हुकूमतें डिसॉल्व करें, मतलब हर बात का वो कहते हैं जी मुझे फलाने का। ऐसे केपीके की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की करा ली, अब आप एक नए उसमें चले गए हैं, उसमें फ्रेम में हर गलती करने के बाद वो कहते हैं कि मुझे फलाने कहा था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो बड़े समझदार हो गए, सियाने हो गए। जब सियाने होने का टाइम था, आप तो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, इमरान खान साहब को ठंडा आपने करना था कि सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें होती हैं, ये अमेरिकन हूं, दुनिया के कोई भी पावरफुल मुल्क हूं, ये इस तरह के डोजियर हमें आते रहते हैं, हर मुल्क से आते हैं, हम इसको हैंडल कर लेंगे, आपका काम नहीं। फिर खान साहब ने कहा हम आप इस पे खेलेंगे, तो खिलवाने वाले तो आप थे खान साहब को। खान साहब की इस लाइन पे, साइफर वाली लाइन पे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने लगाया। आज वो ये कोर्ट उसमें लखपत जेल में कहते हो खान की साइड पर चढ़ पड़ा, और भाई तो आपने इस रोड लगाया, आपने था साहब, आपने देखा द इकोनॉमिस्ट के अंदर, आपने यू मस्ट हैव रेड जो आर्टिकल है वो देखें, और जो तब्दीली हुई है इस पूरे माहौल के अंदर, ये सब कुछ एक साइड पर आप रखें, और इमरान खान साहब की जो अर्ज कर रहे हैं वो सारों को कि ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई तक जारी रहेगी और अगस्त का महीना है और आज़ादी हासिल करनी है। क्योंकि मैंने डाइंग कॉज का तो आपसे पूछ लिया, क्या हम ये समझें कि ये दरवाज़ा बंद हो चुका है? क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं
कामरान शाहिद साहब उन्होंने एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट से माफी मांगे तभी खलासी मुमकिन है, वैसे मुमकिन नहीं है। क्या आप एग्री करेंगे? सर बात यह है कि ये खान, अब वो फौज के लिए बड़ा मुश्किल था और खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल था। टू बी फेयर दोनों साइड देख ले, सरप्राइज दोनों है, दोनों के लिए मुश्किल है कि मतलब अपने लिए वो एक फुट पीछे हटे। दोनों को ईगोस के मसाइल हैं, इट्स अंडरस्टैंड। जिसे इंस्टीट्यूशनल प्राइड और ईगो, उनका इंस्टीट्यूशनल प्राइड है, यहाँ पे हीरोइज्म का प्राइड है कि मेरे पीछे पब्लिक है, मेरे पीछे वोट है, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी विच ही इज, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डिफाई करता हूँ, झुकता बिकता बला बला चीजें नहीं करती, और मैं एक अदद उस तरह का हीरो हूँ, मैं आवाम का हीरो हूँ। तो मैंने माफी मांग ली तो जनाब लोग मेरे क्या कहेंगे, यूथ क्या कहेगी, खान डर गया, खान बिक गया, खान झुक गया, डट के खड़ा, कप्तान वाला नारे का क्या बनेगा। खान साहब की जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि मैं अपनी कौम का, लोगों का, यूथ का एक हीरो हूं, रोल मॉडल हूं, मैं माफी क्यों मांगू। अब इनके लिए मसला है, अब फौज का सुन लें। वो कहेंगे भाई साहब हमारे पे अटैक हुआ है, हमारे घर जलाए गए हैं, हमारे अगर कमांडर के घर जलाए, हमारे शोहदा पे उन्होंने अटैक किया, हमारे जहाजों को आग लगे और बला बला, इवन शोहदा की कब्रों, यादगारों पे जाके इन्होंने अटैक किए हैं। तो इवन आप देखो GHQ पे अटैक हुए। आज मैं अगर हट जाता हूं पीछे एज ए कमांडर ऑफ द आर्मी, तो मेरे कोर कमांडर्स हैं, मेरी 6-7 लाख फौज है, मेरी दुनिया में एक रेपुटेशन है, रिप्यूट है। सब कहेंगे जनाब आप एक अदद यहाँ पे उस इमरान खान साहब से डर गए हैं, आप पीछे हट गए हैं। सो दोनों साइड्स में मुश्किल था, खान के लिए भी था, बट आर्मी ने एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ वे आउट दिया, जो बिग एक उसमें था कि भाई साहब हमें भी थोड़ी सी ईगो में साथ चाहिए, आपको भी वे आउट चाहिए, फेस सेविंग चाहिए। हाँ, सदके दिल से माफी मांगे। अच्छा मैं खान साहब का एडवाइजर होता, जो हमारी औकात नहीं कि आप मतलब खान साहब का गालियां दिलवा दें तो वो दिलवा सकते हैं, लेकिन मैं अगर होता तो मुझे कहते खान साहब कि हाँ भाई ये हमें ऑफर है, व्हाट शुड वी डू। जो हम थोड़ा पढ़ते रहते हैं, सियासत थोड़ी सी समझते भी हैं, मैं इनको एक नोट बना के देता तो खान साहब ये देख लें, ड्राफ्ट अगर आपको पसंद है। नोट क्या होता कि जब उस दिन जिस दिन ये वाकयात हुए, मैं जेल में था, मैं कस्टडी में था, अंडर ट्रायल था, मुझे तो पता ही नहीं है व्हाट वाज हैपनिंग। जिन वर्कर्स ने किया है, मेरी पार्टी के वर्कर्स प्रवोक हुए, उन्होंने किया, मैंने तो ये कहा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ, जो असल लफ्ज़ है वहां पे नहीं आ रहे, मैं वहीं तक पहुंच रहा हूँ। ये मेरे वर्कर्स ने किया या मेरे पार्टी के लोगों ने गलत किया है। फौज हमारी है, जो ये बात कहते हैं हमारा है, ओनरशिप लें, पहले अपने वर्कर तमाम की ओनरशिप ले लें सर, पार्टी लीडर्स की भी ले। उसके कहें ना, इट वाजंट इन माय नॉलेज, ना मैं ये इंटेंशन थी, ना मैंने किसी को कहा था, बट इवन देन दीज अटैक्स हैव बीन डन, आई एम सॉरी, And I take the responsibility. ग्रैंड स्टैंडिंग करें ना भाई। अच्छा जिंदगी में बंदे से गलतियां मुझसे कई होती हैं भाई, मैं हम रोज करते हैं, मैं 4 बंदों को ना बताऊं, मुझे अंदर तो पता है ना मैं क्या चवलियां मारता हूं या क्या बलंडर मारता हूं। नो भाई सर, अपने आप से झूठ तो मैं नहीं बोल सकता ना। सो आपकी पार्टी ने किया, आपके लोगों ने किया, आप नहीं थे मौके पे, दैट वाज द लेवरेज यू कुड हैव यूज्ड एज ए लीडर। अपने आप को भी बचाएं, पार्टी भी बचाएं, अपना वर्कर भी बचाएं, बट आप अपने फ्यूचर भी बचाएं। ग्रैंड स्टैंडिंग करें, आप कहेंगे आई स्टिल टेक द रिस्पांसिबिलिटी, यस कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे लिए भी बड़ा तकलीफ था। एंड अगर इससे हुई, आई एम सॉरी। एक लफ्ज यार, मैं गोरों की 2 चीजों की बड़ी दाद, एक आई एम सॉरी एंड थैंक यू, दैट्स इट। एक सॉरी करके अब निकल सके, इतनी ईगो ना इंसान की बढ़ जाती है, वो उस साइड इंस्टीट्यूशन लास्टली सर, मुझे याद है जब ये गौतम बुद्ध जो हैं, मतलब वहां से वो आप जब थोड़ी किताबें पढ़ते हैं थोड़ी समझ जाती है। मैं भी अपनी रोजाना की बुनियाद में काउंसलिंग करता हूँ अपनी ईगो के, मेरे भी ईगो के मसाइल होंगे हैं, आई एम सिक ऑफ माई ईगो समटाइम। मैं ओपन टीवी पे कह रहा हूँ, मैं अपनी काउंसलिंग करता हूँ, रोज उठता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ, मैंने ये चीजें, मैं ऑफेंस नहीं लेना, खामखा गले नहीं पड़ना, मैं हर बंदे की बात पे नाराज होकर नहीं बैठ जाना। मैंने गौतम बुद्ध के एक जो चीज मैंने पढ़ी थी जिसने मेरे पे इंपैक्ट किया कि वो मतलब शहजादा था, शहजादा छोड़ के जंगलों में गया, उसके बाद जितने भी उसके शहजादे आते थे बाद में, जब बड़े बड़े अमीरों के बच्चे आते, पहला पता काम क्या करता था, उनके हाथ में कशकोल देता था कि जाओ पूरे गांव से भीख मांग के आओ, आके खुद खाओ खाना भीख मांग के। रीजन क्या थी, मैंने समझने की कोशिश की, वह उनकी अना मारनी थी कि ये शहजादे हैं, बड़े उससे हैं, तो पहले इनकी अना मारो, उसके बाद ही किसी इंसान के साथ इक्वल बुनियादों पे ट्रीट भी करेंगे और ये ह्यूमन भी रहेंगे, हम्बल भी रहेंगे, कि पहले उनकी ईगो तोड़े। सो सारे मसाइल कहां से ये जनरेट हो रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज ईगो हो, वहां से फौज की तरफ से हो रही हो। इमरान खान साहब की ईगो है कि मैं सॉरी क्यों कहूं, ये उल्टा मुझसे सॉरी करें। सो आप एज ए पार्टी के तौर पर हजारों वर्कर आपका प्रॉब्लम में है, आपकी लीडरशिप ना प्रॉब्लम है, 10-10 साल उनको सजाएं हुई हैं। मैं कहता हूं गलत हुई है, मैं टीवी पे कह रहा हूं गलत हुई होंगी, बट हुई है। आपने उनको निकालना है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनके बिजनेसेस हैं, आपका अपनी पार्टी का फ्यूचर है, आपने अपने आप को डेड एंड में डाल दे। एक सॉरी कहने से अच्छा लोगों को कितनी दफा याद रहने, आज भुट्टो साहब नहीं रहे, बेनजीर भुट्टो नहीं रहे, लियाकत अली खान नहीं रहे, आपके मतलब जनरल जिया तो कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं रहता। ये वक्ती तौर पर चीजें, अगर आपको हीरोइज्म लगता है, हमने तारीख में जिंदा रहना, चलें जी रह लें आप तारीख में जिंदा। जी खान डट गया, अब तो वो कहते हैं ना जी कि नायली ये हो रही है तो हम बाइकआउट करेंगे। सर ये फिर वही कहेंगे कुछ अरसे बाद, आपको याद इन्होंने इस्तीफे दिए थे यहाँ से कौमी
असेंबली से। जी, जी। उसके बाद देने के बाद पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस्तीफे रुकवाएं। सो खान साहब थोड़ा सा, एक तो अपने आप को 24 घंटे तक उनके खामोश रहने का रिकॉर्ड है, 25वें घंटे वो कोई ना कोई बम शम मारते। सो आई वुड से बीइंग ए पॉलिटिशियन में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो खान साहब में बहुत ज्यादा है। इस मामले में जो आप फंस गए हैं अपने सोशल मीडिया के हाथों, वर्कर के हाथों, यूथ के हाथों, अना के हाथों कि मैं खान हूं, मैं मतलब मैं झुकता नहीं हूं, मैं झुकता नहीं, मैं फलां नहीं करता। तो सर जी वो कहते ना मतलब हाईवे टू हेवन, ये इसी के जरिए ही जाते हैं। 8-10 साल फिर वेट करें सर। 10 आपने इन तमाम लोग, आपने स्पेस छोड़ी ही नहीं एस्टेब्लिशमेंट और इन पॉलिटिकल इन फोर्सेस के लिए कि ये कोई थोड़ा सा इख्तलाफ कर सके, बिकॉज आपने वो टाइट रखा हुआ है थोड़ा सा। और ये जो आपने बताया ये तो बड़ा अलार्मिंग है कि आपने कहा 8-10 साल, तो मुझे तो नहीं, अगर फ्रैंकली देखा जाए तो जेल में गए 2 साल हुए, इक़्तिदार से निकले 3 साल, तो 5 साल वाली बात है। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ मामलात, ये तो अल्लाह को पता है आगे क्या होना है।